बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़े नाज़रीन, 20 साल का एक एक्सपीरियंस और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है। क्योंकि मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट बनाई और बड़े थोड़े थोड़े करके मैंने पैसे जोड़ के प्लॉट लिए, फिर उनको शफल किया, फिर इन्वेस्टमेंट सेल परचेज़ की उन प्लॉट्स की, और अल्लाह पाक ने आज करम किया। और मेरे वही प्लॉट जो आज से 10-12 साल पहले जो है वो मैंने कोई 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए का जो प्लॉट परचेज़ किया हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही प्लॉट जो है वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का हो चुका है। और मैंने बेसिकली आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये था कि अगले दिन एक भाई ने कमेंट किया हुआ था मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जी आप पाकिस्तान के अंदर किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी ना परचेज़ करें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी। तो मैंने वहाँ पे जो है वो कमेंट में लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतनी लंबी तहरीर जो है। मैंने सोचा कि एक वीडियो की शक्ल में मैं उन भाई जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ हैं या जिनको किसी वजह से ऑलरेडी मे बी ये भी हो सकता है कि जिस भाई ने ये कमेंट किया उसका कोई नुकसान हुआ हो जिस वजह से उसने कमेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो इस वक्त जितने भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, आप मेन इस्लामाबाद से शुरू हो जाएं, सीडीएस सेक्टर से लेके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट टाउन, बैरियर टाउन की बात कर लें, डीएचए की बात कर लें, गुलबर्ग की बात कर लें, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, चौधरी मजीद साहब एक ब्रांड है, उनके सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात कर लें, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, 18 इस वक्त आपका इस्लामाबाद का सबसे महंगा और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें जो 10 मरले का विला है वो आपको इस वक्त जो है वो 8 से 9 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो इन सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट का हम लोग अगर मजमूई जो है वो तजिया करें तो ये सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर शुरू हुए हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये मिसाल देता हूँ कि टॉप सिटी का प्लॉट जो 2004-05 के अंदर 6 लाख रुपए का एक कनाल का प्लॉट जो है वो अलॉट किया गया था इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आज वो प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का है। और 2004-05 से लेके 2011 तक वो प्लॉट जो है वो उसके अंदर अगर 4 लाख रुपए अमाउंट जमा थी तो वो 4 लाख रुपए का भी सेल नहीं होता था। लेकिन 2011-12 के बाद जब उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की और वहाँ पे आपकी श्रीनगर हाईवे जो पहले कश्मीर हाईवे थी, फिर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, ये चीज़ें बनने के बाद वो यकदम प्रॉपर्टी जो है उसने बूस्ट किया और इस वक्त वही 4 लाख 6 लाख रुपए वाला प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का एक नाल का, और लोगों को प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं। कोई मेंबर ऐसा नहीं है टॉप सिटी के अंदर जिसको प्लॉट ना मिला हो। इसी तरह आपकी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और आज से 22 से 25 साल पहले ये हाउसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अलॉटमेंट शुरू की E11 के अंदर जो 8 से 10 लाख रुपए को उन्होंने एक कनाल का प्लॉट दिया था वो इस वक्त 12 से 14 करोड़ रुपए का, और वो 8 से 10 लाख रुपए का प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। इस वक्त अभी जो इस मौजूदा सिचुएशन जा रही है 2022-23 के अंदर या 2017-18 से हम लोग शुरू कर ले, बहुत सारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आए हैं और उनमें बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। इस वक्त आप ये समझें कि 22 से 25 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। उन तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ जो है वो 5 से 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उनको मैं सिर्फ जो है वो अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट मानता हूँ। बाकी आपके 15 से 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं ये आपके फेक हैं, ये डिलीवर नहीं करेंगे। जिस भाई ने कमेंट किया है किस्तों के ऊपर प्रॉपर्टी ना लें, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, कहीं ना कहीं इन हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उस भाई ने ठीक कमेंट किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी क्या है, और जो बंदा आपको गाइड कर रहा है कि आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसको एक्सपीरियंस है। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर 1000 रियल एस्टेट एडवाइज़र की बात कर लें तो उसमें सिर्फ 300, 200 या 300 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो लोग पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। वरना आपके इस वक्त जो है वो 70% जो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। अब एक बंदे का 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, तो उसने वही मशवरा देना है जो उसने अपने सामने बनते हुए देखा है। 2 साल पहले जिस बंदे ने रियल एस्टेट का काम शुरू किया उसके सामने फाइलें ही तो बिक रही हैं, उसने फाइलों को सही समझना है। और जिस बंदे का पुराना एक्सपीरियंस है, जिसको 10 साल, 5 साल या 20 साल का टाइम हो गया, उस बंदे को पता है कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बनेगा। हमें वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चाल ढाल से ही पता चल जाता है।
हम लोग जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट का तजिया करते हैं, जब किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर छानबीन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझ आ जाती है कि ये जो मालिक बात कर रहा है ये हवाई बात कर रहा है या बाकी इसके अंदर कोई दम है। तो मेरा आप तमाम दोस्त अब आपसे मशवरा है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है उसमें नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आपने करना क्या है, अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र की एडवाइस के ऊपर आपने चलना है। अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे इस वक्त चक्री रोड के ऊपर हम लोग बात कर लें तो 4 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट आए हैं वहाँ पे। टोटल जो है वो 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें चक्री रोड के ऊपर, आपका नुकसान नहीं होगा। नंबर 1 आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है, आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है। चौधरी मजीद साहब वहाँ पे फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बाकी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे तो ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो पिछले 4-5 साल से बुकिंग किए जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो 200 कनाल लैंड जो है वो भी डेवलप नहीं कर सके। तो मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र का इंतखाब करें। एक नहीं 2, 4, 5 लोगों के साथ मशवरा करने के बाद अपने मनपसंद रियल एस्टेट एडवाइज़र से आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको कमीशन दें, कोई इतराज़ नहीं। मैं तो अपनी हर वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है या जो लोग भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे हैं वो सारे गुनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के थ्रू करें। आप इन्फॉर्मेशन लें, मेरी टीम से लें, मुझसे इन्फॉर्मेशन लें, मेरे ऑफिस आएँ, मेरी ये वीडियो सुने, उसके बाद जो है वो जहाँ से आपका अच्छा आपको रियल एस्टेट एडवाइज़र मिलता है जिस पे आपका दिल मुतमिन हो जाता है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मोस्ट वेलकम जी। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। अगर आप गुनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम के साथ रब्ता करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।